देखिए, दो आयाम है। पहला कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ ई रिक्शा या ऑटोज़ की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण कई बार जाम भी लगते हैं और लोगों को असुविधा भी होती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हुआ कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा चलाए जाते हैं और अकेला पाकर युवक और युवतियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना, चाहे लूट हो, रेप हो या अन्य प्रकार की घटनाएं भी कारित करते हैं। तो इसमें दोनों आयाम हैं कि कैसे हम इस चीज़ को पूरा ठीक करें, और इसलिए हमने जो अपने इस अभियान का नाम दिया है प्रोजेक्ट सेफ राइड, और इसके अंतर्गत हमने आपके लिए प्रॉपर जो है पिछले दिनों तक हमने एक सॉफ्टवेयर पोर्टल डेवलप किया है। हमारे साथ जो डेवलपर हैं नवीन जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश और लखनऊ पुलिस के कई सारे पोर्टल्स डिज़ाइन किए हैं और उन्हीं के उपयोग से हम लोगों ने इस पोर्टल को भी डिज़ाइन कराया है। जो हमारा एक्शंस के लिए लेते हैं उसी वेबसाइट पे हमने इस पोर्टल को भी रखा है। तो राजधानी लखनऊ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बेसिकली हमने ऑटो ई रिक्शा की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए वाहन स्वामी, वाहन और वाहन चालक, तीनों चीज, वाहन स्वामी और वाहन चालक तीनों के सत्यापन कराए जाने को हमने आज अनिवार्य किया। और इसके अंतर्गत जो कार्रवाई है कि प्रत्येक वाहन मालिक को, हमारा वेबसाइट है lucknowpolice.up.gov.in/e-rickshaw, तो इस वेबसाइट पे जाकर प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने वाहन को रजिस्टर कराना होगा। जैसे ही आप अपना गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, हमने आरटीओ साहब की मदद से लखनऊ में रजिस्टर्ड जितने हमारे ई रिक्शा ऑटो हैं उसकी डेटाबेस हमने अपने यहाँ पोर्ट करा ली है, अपलोड करा दिया। तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको अपने साथ वाहन स्वामी, अपने साथ वैध रजिस्ट्रेशन नंबर, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपके पास होगा, ये आपको रखना होगा, जिसको आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन स्वामी को अपना डिटेल कि आपका नाम, नंबर, आपका डीएल अगर है तो आपका डीएल, और इसी प्रकार से अगर आप स्वयं चलाएंगे कोई बात नहीं, आपका डीएल लगेगा। वाहन चालक चलाएगा तो उसका डिटेल। सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने के बाद ड्राइवर्स की डिटेल्स आ जाएंगी, बट अपने पास ऐसा वर्क है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कि जैसे ओवर एज हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, उनके लिए कैसे वो ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेंगे, वो सही है, वेरीफाई है कि नहीं है? क्यूआर कोड स्कैन करने के अलावा भी कोई उपाय नहीं, उसको बाद में उसमें दूसरी योजना के द्वारा, ठीक है सर, उत्पन्न हो जाती है और ई रिक्शा चालक वहाँ पे लाइन से गेट के बाहर जो है ई रिक्शा लगा के खड़े हो जाते हैं। उन पे अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई, उनको हटाया नहीं गया। कोई भी आकस्मिक स्थिति में इस तरह का कहना बिल्कुल उचित नहीं है। समय समय पर पुलिस और यातायात के द्वारा अभियान चलाए भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा ये मार्केट है भूतनाथ, उसको पूरी तरह साफ करा लिया गया। इसी तरह से पत्रकारपुरम है, इसी तरह से चारबाग स्टेशन, इसी तरह से हजरतगंज के चौराहे अभियान चलाए जा रहे हैं, और उसी के क्रम में वो अभियान चलते रहेंगे जहां हम गाड़ियों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा जो है वो पार्किंग के जो स्टैंड है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जब वेरिफिकेशन होंगे, इनसे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप लोगों के सहयोग से मैं अपील करूंगा कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, हर एक लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें। सर, जैसे कि थैंक यू कर देते हैं तुम।